हेलो। जैसा कि हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ के हवाले से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज़ थी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ ने कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो है वो किया भी बुरा है, ख़ास तौर पे ये सितंबर इनटेक में। यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ ने बेसिकली स्टूडेंट्स के साथ जो किया वो ये कि बल्क में एप्लीकेशंस पहले ले ली और फिर उनका जो था इनटेक उसको डेफ़र कर दिया नेक्स्ट इनटेक के लिए। अब जो स्टूडेंट सितंबर में जाना चाह रहे थे उनको जैन का दे दिया और इवन दो जैन से भी उठा के उनको सितंबर ऑफ़र में ले गए कि जी अब हमारी सीट्स इससे भी एक्सीड कर गई हैं, हम उसमें भी नहीं आपको ऑफ़र कर सकते। दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ की जो प्रॉब्लम है वो मैं ये समझता हूँ कि जो ये पहला जो इनिशियल डिपॉज़िट है 3000 जो इनका पाउंड है ये पहले ले लेते हैं और फिर उसके बाद स्टूडेंट को असेस करते हैं जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू इनका प्रोसीजर है। हालांकि ये इंतहाई जो गलत बात है ये है कि पहले आप उनका क्रेडिबिलिटी लें, फिर अगर वो स्टूडेंट क्वालिफाई करता है तो देन आप उससे बेसिक लें, उससे फुल लें, जो भी उसका आपका क्राइटेरिया आप उसको फॉलो कर लें। स्टूडेंट्स का क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की एसओपी में कोई प्रॉब्लम है या उसके कोई गैप्स का इशू है तो वो पहले डिस्कस हो जाता है, यूनिवर्सिटी उसको पहले असेस कर लेती है। अब ये क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन ले लेते हैं, उसको ऐसे ही डम रख देते हैं और फिर उनके पैसे जब बच्चे के आते हैं तो देन उनकी वो टीम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की जागती है और वो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और फिर इंटरव्यू में कहते हैं जी नहीं जी आप तो क्वालिफाई नहीं करते, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाना है और ये वो फलां। और स्टूडेंट का ऑलरेडी 3-4 महीने उस इनटेक के लिए उसने एफर्ट की होती है, वो वेट कर रहा होता है और देन उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं या डेफर कर देते हैं। अब रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिफ्यूज़ के बाद स्टूडेंट के पास वहाँ पे कौन सी ऑप्शन रह जाती है, जिस बंदे ने कुछ पेमेंट्स जमा करवाई हुई हैं वो फिर अपनी नेक्स्ट इनटेक के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में जाता है। उसके ऑलमोस्ट ये 4-5 महीने ईच स्टूडेंट्स के इन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी आई जिसमें इन्होंने उनके ज़ाया किए, उनको डेफ़र किया, फिर उनको उसके बाद भी उस इनटेक से भी निकाला कि जी नहीं जी अब इस इनटेक में भी फुल हो गया, अब आप अगले इनटेक के लिए चले जाएँ। और एट दी एंड स्टूडेंट के पास ऑप्शन क्या थी कि स्टूडेंट रिफ़ंड के लिए अप्लाई करे। अब स्टूडेंट ने उसमें रिफ़ंड के लिए जब अप्लाई किया तो ये रिफ़ंड का जो प्रोसेस था महीना 2-2 महीने तो ये जवाब ही नहीं देते ईमेल्स पे। एक ही ईमेल बनाई हुई है फिनांस की, उस पर जब रिस्पांस जाता है और देन वो उस पर जो है वो रिप्लाई नहीं करते स्टूडेंट को। रिप्लाई ऑलमोस्ट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं गुजरे हैं मेरे पास जिन्होंने अप्लाई किया और उसके कोई ऑलमोस्ट कोई 2 मंथ्स बाद उनको रिप्लाई ये है कि हम आपकी एप्लीकेशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, अब हम इसको रेलिवेंट डिपार्टमेंट में भेजेंगे, वो फिर उस पर प्रोसेस करके फिर आपको बताएगी कि आपको रिफ़ंड एलिजिबल हैं या नहीं है और हैं तो आपको देना चाहिए कि नहीं। अब देखें एक बच्चे का 2 महीने पहले ज़ाया किए, फिर उसके बाद एक और महीना ज़ाया कर रहे हैं, 3 महीने रिफ़ंड में ले रहे हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसा इतना करती है? मैक्सिमम जो रिफ़ंड का टाइम पीरियड होता है वो इन्होंने 40 to 60 डेज़ में ये रिफ़ंड स्टूडेंट को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस करना होता है। अब जिस बच्चे ने कुछ 6000 पाउंड वहाँ पे जमा करवाया हुआ है, अगर वो उसका वहाँ से उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्रेडिबिलिटी कैंसिल कर दिया या उसको रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसके पास ऑप्शन ये है कि वो किसी और यूनिवर्सिटी में ऑफ़र ले ले या उसने लिया होगा बैकएंड जो ऑप्शन होते हैं, बैकअप स्टूडेंट्स रखते हैं। तो अब लेकिन ये है कि वो बच्चा 6000 वो उसकी इनिशियल डिपॉजिट कहाँ से सेपरेट से लेके आए, उसने तो इसी जो इनिशियल डिपॉजिट था उसमें से लेना था। अब ये इस तरह के भी इश्यूज़ इस तरह से है, स्टूडेंट्स बेचारों के जो हैं वो पेमेंट स्टक हो गई और वो अब अपनी अगली इनटेक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप उस सूरत में इसमें अप्लाई करें जब एक तो आपका कोई गैप नहीं है, बिल्कुल 100% ठीक है, CGPA प्रॉपर मीट कर रहे हैं और SOP बहुत आउटस्टैंडिंग बनाई हुई है, तो देन तो चलें अप्लाई कर लें। लेकिन जिनका थोड़ा बहुत गैप के इश्यूज़ हैं वो डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी से डरें, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज़ में आपको उड़ाएगी भी और फिर वो पेमेंट भी आपकी स्टक कर लेगी और देन उसके बाद अगली जो है वो इनटेक के लिए डेफ़र करेंगे और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगली इनटेक में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन और जो मैंने इसमें एक्सपीरियंस कुछ बच्चों के देखे, कुछ बच्चे जो रियल टाइम मेरे पास से भी होके गए, उनके भी एक्सपीरियंस के बुनियाद पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।